मित्रों, मैं विवेक और जो है हम लोग इस समय यूपी डीएलएड एग्ज़ाम के एक पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्वेश्चन क्या है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? तो प्रस्तावना कौशल। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो उपयुक्त सभी। उसमें भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन तीनों आएगा। सेकंड, तो उसमें क्या आएगा, भाषा अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और गणित अध्ययन तीनों आएगा। गणित किट का उपकरण है डोमिनोज। गणित किट का उपकरण है डोमिनोज। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है कॉल्विन। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है कॉल्विन साहब का। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है कॉल्विन साहब का। गणित किट का उपकरण डोमिनोज। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया? तो उपयुक्त सभी। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। और छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? प्रस्तावना कौशल। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। व्यक्ति संप्रेषण का उद्देश्य है। संप्रेषण का उद्देश्य है उपयुक्त सभी। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण का मूल सिद्धांत है तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण का मूल सिद्धांत कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? पूर्ण से अंश की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। पूर्ण से शिक्षण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। सुकराती विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को। सुकराती विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को। संप्रेषण नहीं है भाषण देना। संप्रेषण क्या नहीं है? भाषण देना। क्रियात्मक शिक्षण विधि है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। क्रियात्मक शिक्षण विधि है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के विवरण पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? विवरण विधि।
कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के विवरण पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? प्रविधि। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों का सर्वांगीण विकास। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है नन का। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। देखो, यह बचाव होगा तो अच्छा रहेगा, निदान तो बाद में आती है, तो बचाव ये रख लो, सबसे बेटर है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर, यह कथन है नन का। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास होना। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? विवरण प्रविधि। क्रियात्मक शिक्षण विधि है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण क्या नहीं है? ज्ञान स्थानांतरण। संप्रेषण नहीं है तो ज्ञान स्थानांतरण नहीं, ये गलत हो जाएगा। भाषण देना। संप्रेषण नहीं है, भाषण देना। सुकराती विधि कहते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि को। सुकराती विधि किसे कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि को। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। अधिगम। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ठीक है, तो हमने जो कुछ क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लिया है और देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के अभाव को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर साहब की। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है प्रश्नोत्तर। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन